वेरी मॉर्निंग फोर्थ क्लास, दिस इज़ दीप्ति सिंह। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर का जो हम लोग ने कल पढ़ लिया था पूरा चैप्टर। आज इसको पढ़ेंगे हम बहुविकल्पी पे, है ना। चलिए, अभ्यास कार्य पेज नंबर आपका है 7। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। हिंदी भाषा की लिपि है कौन सी है? देवनागरी। कौन सी है? देवनागरी। चलिए, इसके बाद टीवी देखना भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक, क्योंकि वहाँ पे हम देख रहे हैं ना, वो बोल बोल के आवाज़ आती है तो हम लोग सुनते हैं, यानी कि मौखिक। व्याकरण के प्रयोग से भाषा हो जाती है कैसी? व्याकरण का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशन, तो क्या मतलब हो गया? शुद्ध। व्याकरण का प्रयोग कैसा होता है? शुद्ध। अंग्रेजी की लिपि, लिपि का मतलब है लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, तो इसका आंसर होगा रोमन। अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? रोमन। हिंदी की कौन सी है? देवनागरी। और गुरुमुखी किसकी है? पंजाबी की। सत्य कथन पर सही का, असत्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है? यस, है। इशारों में समझाई गई जाने वाली बात भाषा कहलाती है? बिल्कुल नहीं, इशारों में समझाई जाने वाली बात को भाषा नहीं कहते हैं, क्योंकि इसमें सही सही नहीं समझ में आता है। भाषा के 2 रूप होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कौन कौन से? लिखित और मौखिक। संस्कृत व अंग्रेजी की लिपि देवनागरी है, तो संस्कृत की तो देवनागरी है, लेकिन अंग्रेजी की रोमन है, यानी कि ये वाला भी गलत हो जाएगा। फिर प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि होती है, बिल्कुल, प्रत्येक भाषा की लिपि अलग अलग होती है। फिर उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरिए। अखबार पढ़ना भाषा का लिखित रूप है। कैसे लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं, यानी कि लिखित रूप है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, बिल्कुल, व्याकरण क्या कराता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। लिखित भाषा को पढ़कर समझा जाता है, बिल्कुल, पढ़कर समझा जाता है। किसको? लिखित भाषा को। और भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है, बिल्कुल सही बात है। भाषा से क्या करते हैं? हम अपने विचार दूसरों को सुनाते हैं, दूसरे के विचार सुनते हैं और समझते हैं। अब चित्र देखकर भाषा का सही रूप लिखिए। तो ये क्या कर रही है? ये बोलकर, क्या है आंसर? बोलकर या गाकर। गाते कैसे हैं? बोलकर ही तो। ये क्या कर रहे हैं? ये लिख कर समझा रहे हैं, लिख कर। ये भी बोलकर। ठीक। क्वेश्चन अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाषा के दोनों रूप कौन कौन से हैं? तो भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक तथा लिखित। ठीक। फिर है आपका नेपाल में कौन सी भाषा बोली जाती है? नेपाली। नेपाल में नेपाली भाषा बोली जाती है। व्याकरण हमें क्या सिखाता है? व्याकरण हमें शुद्ध लिखना, बोलना व पढ़ना सिखाता है। व्याकरण हमें शुद्ध लिखना, बोलना तथा पढ़ना सिखाता है। अब है लिखित प्रश्न। तो बेटा ये देखिए आपकी जगह है ना, ऐसे का खागा आप आंसर लिखेंगे। कैसे? भाषा किसे कहते हैं? पेज नंबर 5 पे देख लेते हैं। पेज नंबर 5, भाषा किसे कहते हैं? तो ये लिखेंगे, जिस साधन के द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने मन की बात दूसरों को समझा सकें तथा दूसरे की बात को सुनकर या पढ़कर समझ सकें, उसे भाषा कहते हैं। तो हमने ये लिख लिया क्वेश्चन नंबर का यहाँ पे आंसर लिखेंगे। फिर लिपि की भाषा उदाहरण सहित लिखिए। पेज नंबर 6 पर आते हैं। ये देखिए, लिपि भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। ये आपको याद करना है, आपका टेस्ट होगा ना सैटरडे को, इसलिए ये चैप्टर आएगा। भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को क्या कहते हैं? लिपि। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। कुछ भाषाओं की लिपियाँ कौन कौन सी हैं? पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फ़ारसी, अंग्रेजी की रोमन, हिंदी, संस्कृत, गुजराती की देवनागरी, बांग्ला की बंगाली। चलिए, तो हमने क्वेश्चन नंबर ये भी कर लिया। गा पे आते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? तो पेज नंबर पी मतलब है पेज 7 पर देखते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। क्या आंसर होगा? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। चलिए, अब है रचनात्मक कौशल। दी गई वर्ग पहेली में हमें क्या करना था? कुछ भाषाओं के नाम ढूंढने थे। तो पंजाबी, गुजराती, असमिया, मलयालम, बंगाली, उड़िया, तो ये आपने ऐसे लिख देने हैं। तो आज आपको समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर आपको रेडी रहना चाहिए, सैटरडे को इसका ही टेस्ट होगा। थैंक यू।